बीएचयू केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में थे। पूरा क्लास लड़के लड़कियों से भरा हुआ था। प्रोफेसर आए। केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होने से पहले आधे घंटे का थियरी का क्लास होता था कि क्या क्या प्रैक्टिकल में है, उसके पीछे थियरी क्या है। सबसे कुछ न कुछ प्रैक्टिकल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे। हमसे भी क्वेश्चन पूछा कि तुमने बीएससी में ये टेस्ट किया है क्या, बताओ। मैं खड़ा हुआ, टेस्ट के बारे में नहीं कुछ बोला। डायरेक्टली मैं बोला सर मैं पूर्वांचल से हूँ, और सारे के सारे लड़के लड़कियां टेबल पे पीट पीट के हंसने लगे। प्रोफेसर को भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। जब सब लोग शांत हुए तो प्रोफेसर ने बोला कि संतोष ने क्या बोला। तो एक लड़की ने बोला सर ये बोल रहा है कि ये पूर्वांचल से है, तो आप क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर प्रोफेसर भी हंसने लगे, बोले अच्छा बैठ जाओ तुम। अगर आपके ऊपर पूरे क्लास के लोग या प्रोफेसर हंसते हैं तो आपके ऊपर क्या उसका निगेटिव असर जाता है, क्या पॉजिटिव असर जाता है, कैसे उसको आप लेते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट दैट। वेलकम टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार भारती है। मैं सीनियर साइंटिस्ट हूँ। एक छोटी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करता हूँ। बोस्टन मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट में रहता हूँ। यूनाइटेड स्टेट में पिछले 8-9 साल से ज़्यादा हो गया रहते हुए। एंड मैं एक फैमिली ब्लॉग भी बनाता हूँ जिसका लिंक इस चैनल के नीचे रहेगा, आप उसको भी देख सकते हैं। इस चैनल पर मोस्टली मैं स्टोरी शेयर करता हूँ, इनकरेजिंग वीडियो बनाता हूँ, इन मोटिवेटिंग वीडियो एंड शेयर सम गुड स्टोरी। ये एक सीरीज बना रहा हूँ जिसका नाम है मेरी किताब का एक पन्ना। इस सीरीज में मेरी लाइफ में जो छोटे छोटे इवेंट हुए हैं, बट वो सारे इवेंट का इम्पैक्ट मेरी लाइफ में बहुत बड़ा है। वो सारे इवेंट, वो छोटे छोटे मोमेंट मुझे बहुत ज्यादा शेप दिए हैं। उन छोटे छोटे मोमेंट्स की स्टोरी मैं शेयर करूंगा इस सीरीज में। सो वेलकम टू सीरीज मेरी किताब का एक पन्ना। ये स्टोरी है उस टाइम की 2003 में, जब मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मास्टर के लिए जस्ट ज्वाइन किया था। मेरा बैचलर या बीएससी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड एक छोटे से कॉलेज है, पीजी कॉलेज गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में, मैंने वहाँ से कंप्लीट किया था। जब मैंने बीएचयू में ज्वाइन किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और बहुत सारा स्ट्रगल था। सब कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बट मेरी जो डिटेल स्टोरी है उसको भी देख सकते हैं आप, लिंक नीचे रहेगा। बीएचयू में क्या होता था कि हम लोग को 3 घंटा थियरी का क्लास चलता था, जो भी फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल जो भी है। तो सुबह मॉर्निंग में 3 घंटा थियरी का क्लास रहता था एंड 1-1.5 घंटे का लंच ब्रेक रहता था, और उसके बाद 1 बजे से 5 बजे तक पूरे 4 घंटा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होगा। बता दो, जहाँ से मैंने बीएससी किया था वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं होता था। पहली चीज तो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था। प्रैक्टिकल के लिए जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं, केमिकल यूज होते हैं केमिस्ट्री में, बहुत कॉस्टली होते थे। हमारे कॉलेज में जस्ट थियरी पढ़ा दी जाती थी। एग्जाम के टाइम पे 2-3 प्रैक्टिकल दिखा दिया जाता था और बोल दिया जाता था कि इसी में से कोई एक एग्जाम में आएगा। तो उतना ही प्रैक्टिकल नॉलेज था, और बीएचयू में जाके 4 घंटा प्रैक्टिकल करना था, तो कुछ पता नहीं था। बीएचयू में थियरी का क्लास हो चाहे प्रैक्टिकल का क्लास हो, तो सबको क्वेश्चन पूछा जाता था। अगर जवाब नहीं दे पाओ तो पूछा जाता था कि कहाँ से आए हो। ओके, अगर बोला कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से आए हैं तो ये बोल दिया जाता था अच्छा पूर्वांचल से आए हो, तुमको तो ऐसे ही नहीं आता होगा, बैठ जाओ। तो ये रूटीन हो गया था कि जब भी खड़ा हो, आपको कुछ नहीं आता है तो टीचर बोलते थे अच्छा पूर्वांचल से हो, बैठ जाओ। बहुत डिस्करेजिंग और इंसल्टिंग भी लगता था, बट ये भी था कि हम प्रैक्टिकल नहीं किए हैं, वो चीज़ें नहीं पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं थी कि मुझे नहीं आता है, ये था कि भाई नहीं कराया गया, नहीं आता है तो ठीक है मुझे सीखना है। बट हर बार खड़ा हो, नहीं आए, अच्छा पूर्वांचल से बैठ जाओ। तो अगर पता है कि मैं पूर्वांचल से हूँ तो क्यों बार बार मुझे खड़ा कराया जा रहा है। तो टीचर ने बोला कि ये टेस्ट बताओ। वो टेस्ट मुझे ख्याल नहीं है। टेस्ट बताने के बजाय मैंने हाथ उठाया और बोला कि मैं पूर्वांचल से हूँ। तो ये रिमाइंड करना चाह रहा था कि हर बार जो पूर्वांचल के नाम पे मुझे बैठा दिया जा रहा है, तो बेटर है कि मैं पूर्वांचल से हूँ याद आ जाए और मुझे कोई खड़ा ही नहीं कराए। अब जो मुझे बताना है प्रैक्टिकल में वो बताओ। तो सारे लड़के लड़की हंसे, बट मेरे ऊपर उस हंसी का कोई इम्पैक्ट नहीं था कि लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। सिंपली मेरे अंदर ये था कि भाई मुझे नहीं बताया गया है, मेरे बीएससी में नहीं पढ़ाया गया, वहाँ के सिलेबस में इतना स्ट्रांग नहीं था चीज़ें, तो मुझे सीखना है, दैट्स ऑल। बट हमेशा अगर पूर्वांचल के नाम पे कि अच्छा पूर्वांचल से हो, तुम्हें तो नहीं आता है, तो इसका मतलब ये कि मैं पूर्वांचल से हूँ, सीख भी नहीं सकता, ये गड़बड़ है। तो भाई मुझे सीखना है, और मुझे उस हंसी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा कि पूरे क्लास में लोग कोई हंस रहे हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम थी और अभी भी होगी बीएचयू में, आई होप। तो टीचर ने पूछा कि किसको किसको प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल में, या क्या क्या तुम लोग किए हो क्या नहीं किए हो। सारे लोग
चाहे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से आए हैं, मगध यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी या फिर राजस्थान, किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से आए हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो उनसे क्लियरली पूछा गया। तो जो लोग थे, मैं भी बोला नहीं हमें नहीं आता है। तो क्या हुआ कि हमारे पीछे एक बीएचयू का स्टूडेंट जो बीएचयू का प्रोडक्ट था वहाँ से बीएससी किया था, उन लोगों को लगा दिया गया कि हमको वो लड़के हमारे क्लासमेट ही थे, हमको प्रैक्टिकल सिखाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी उसमें असिस्ट करेंगे। बीएचयू के केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में हम लोग को मोर देन 100 ऑपरेटर्स दे दिया जाता था जो ज़िंदगी में कभी देखे नहीं थे और नाम भी नहीं याद था। बीएचयू का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में उस टाइम पे बहुत अच्छा कल्चर था कि अगर आप ओपनली बोल रहे हो कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है, आई नीड हेल्प, तो टीचर्स हर तरह से हेल्प करने के लिए रेडी रहते थे। इवन आप पर्सनली उनके चैम्बर में जाके हेल्प मांग सकते हो, अकेले आपको समझा सकते हैं चीज़ें, इतना इनकरेजिंग था। तो जो लोगों ने हेल्प के लिए नीड किया था, सबके पीछे एक बीएचयू का स्टूडेंट लगाया गया और सारे स्टूडेंट्स फिर बाद में दोस्त भी बने, सब लोगों ने हेल्प किया था। आई थिंक मुझे कौन सिखाता था, अखिलेश या अमित मेरा दोस्त, कोई एक सिखाता था। तो रीज़न ये था कि रोज़ रोज़ इंसल्ट होने से अच्छा है मैं उनको बोल दूँ कि मैं पूर्वांचल से हूँ, ये चीज़ हमेशा न बोली जाए। एंड दूसरी चीज़, मुझे नहीं आता है तो मुझे सीखना है, मुझे हेल्प चाहिए और मैं हेल्प मांग रहा हूँ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आपको असेम्ड फील नहीं करना चाहिए, इंसल्ट फील नहीं करना चाहिए कि हमें नहीं आ रहा। अगर हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली थी, हमने नहीं सीखा, तब ये रीज़न है कि आप फील कर सकते हो कि मैंने क्यों नहीं सीखा, आप सेम फील कर सकते हो। अगर हमारे सिलेबस में नहीं था, हमारे कॉलेज में वो चीज़ नहीं पढ़ाई गई थी, हमने नहीं सीखा है, तो इसमें सेम फील होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कॉन्फिडेंट था, मैं लर्निंग के लिए क्यूरियस था, मुझे चीज़ें लर्न करनी थी, मुझे हेल्प चाहिए, हेल्प लेने में मुझे शर्म नहीं है। तो हमें शर्म नहीं फील करना चाहिए, हेल्प मांगना चाहिए और क्लास पूरा हंसे या प्रोफेसर हंसे, उसका निगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था बीएचयू में, और जिस वे में हमने इंटर किया था, जिस वे में हम निकले थे वहाँ पे, सो बहुत सारे प्रोफेसर ने इनकरेजिंग कमेंट में दिया था कि जो परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छा था। हमें कुछ प्रोफेसर ने वहाँ ये भी बोल दिया था कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ के चले जाओ, टाइम और पैसा बर्बाद नहीं करो। और वही टीचर बाद में अप्रिशिएट किए कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। तो जो चीज़ सीखे नहीं हम सीख सकते हैं, असेम्ड फील नहीं होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट रहो, हेल्प मांगो और लर्निंग के लिए ऑलवेज आगे रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं और ये ज़रूर बताइए कि इस सीरीज़ मेरी किताब का एक पन्ना का एपिसोड कैसा लगा, और मेरी लाइफ में जो भी छोटे छोटे मोमेंट हुए हैं जिनका मेरी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट है, वो सारे इवेंट मैं शेयर करूँगा, आइदर फ्रॉम चाइल्डहुड, मेरे करियर में और अब तक का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट।